दोस्तों, लोग अभी श्रद्धा मर्डर केस को अभी तक भूले ही नहीं थे। एक और श्रद्धा जैसा कांड हो गया, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़कर उससे सच उगलवा लिया है। तो समझते हैं पूरी मर्डर मिस्ट्री। दोस्तों, दिल्ली के निक्की मर्डर केस का खुलासा हुआ है। साहिल गहलोत ने निक्की मर्डर केस का मर्डर 9 नहीं 10 फरवरी को सुबह करीब 8:30 या 9 बजे के बीच किया था। इसी दिन साहिल की शादी भी होनी थी। साहिल ने पुलिस पूछताछ में दावा किया कि वह दुविधा में था। एक तरफ निक्की उससे शादी कैंसिल करके अपने साथ रहने के लिए कह रही थी, वहीं दूसरी ओर उसके घर वाले उस पर अरेंज मैरिज का दबाव डाल रहे थे। साहिल ने निक्की के मर्डर के बाद उसकी व्हाट्सएप चैट भी डिलीट कर दी थी। आइए जानते हैं अब तक निक्की मर्डर केस में क्या क्या खुलासे हुए। 2018 में हुई थी दोस्ती। मर्डर के 15 दिन पहले तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। साहिल और निक्की एक दूसरे को जनवरी 2018 से जानते थे। दोनों दिल्ली के उत्तम नगर में कोचिंग करने जाते थे। तभी दोनों की जान पहचान हुई। फिर यह जान पहचान धीरे धीरे प्यार में बदल गई। फरवरी 2018 में निक्की और साहिल ने ग्रेटर नोएडा के एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लिया। इसके बाद दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। साहिल ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह अपनी सगाई से 15 दिन पहले तक तो निक्की के साथ ही रहा था। शादी तय होने के बाद बिगड़ी थी बात। साहिल गहलोत ने पूछताछ में बताया कि वह दिसंबर 2022 में उसके परिजन उस पर शादी का दबाव डाल रहे थे। इसके बाद उसने शादी के लिए हाँ कर दिया। उसकी 9 फरवरी को सगाई और 10 फरवरी को शादी होनी थी। जब साहिल ने शादी की बात निक्की को पता चली तो निक्की नाराज हो गई। निक्की ने साहिल पर शादी तोड़ने का दबाव भी डाला। निक्की ने साहिल की शादी के दिन उसके साथ गोवा जाने का भी प्लान बनाया था। निक्की का टिकट भी हो गया था, लेकिन साहिल गहलोत का टिकट नहीं हुआ था। इसके बाद निक्की ने बस या ट्रेन से हिमाचल जाने का भी प्लान बना डाला था। साहिल की सगाई 9 फरवरी को हुई थी। इस दौरान वह काफी खुश था। उसने दोस्तों के साथ डांस और मस्ती भी की थी। सगाई को लेकर उसका निक्की के साथ झगड़ा भी हुआ था। इसके बाद वह रात 1 बजे अपने भाई की कार लेकर निक्की से मिलने उसके फ्लैट पर पहुंचा, जहां वह सुबह 5 बजे तक निक्की के साथ रहा। इस दौरान उसने निक्की को बाहर घुमाने के लिए भी मनाया। इस दौरान दोनों की बात हिमाचल जाने की हुई थी। वे दोनों कार से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन उन्हें पता चला कि उन्हें आनंद विहार से बस पकड़नी पड़ेगी। लेकिन जब वह आनंद विहार पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उन्हें कश्मीरी गेट ISBIT से बस मिलेगी। साहिल कार लेकर कश्मीरी गेट पहुंचा। उधर शादी के दिन घर में ना होने पर साहिल के परिजन उसे लगातार फोन कर रहे थे। साहिल ने आखिरी समय में हिमाचल ना जाकर घर जाने की बात कही। इस दौरान दोनों में झगड़ा हो गया। इसके बाद गहलोत ने निक्की का गला घोंट दिया। साहिल ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह परेशान था कि निक्की के साथ रहे या घर वालों की बात माने। उसके घर वाले लगातार शादी का दबाव डाल रहे थे। दूसरी ओर निक्की उससे साथ चलने के लिए कह रही थी। ऐसे में ही उसने निक्की की हत्या कर दी। पुलिस ने दावा किया कि साहिल भले ही कह रहा है कि वह परेशान था, लेकिन वह निक्की से छुटकारा चाहता था। उसने घर वालों की मर्जी से शादी करने का मन बना लिया। पुलिस का कहना है कि साहिल 9 फरवरी को अपनी सगाई के दौरान जमकर डांस भी किया था। इस दौरान वह काफी खुश था। पुलिस के मुताबिक निक्की की मौत का कारण गला घोंटना था। डॉक्टरों ने प्रारंभिक राय के मुताबिक उसके शरीर पर चोट के अन्य निशान भी पाए थे। साहिल निक्की की हत्या के बाद उसके आगे वाली सीट पर बैठाकर दिल्ली की सड़कों पर 40 किलोमीटर तक घूमता रहा। इसके बाद वह अपने गांव मित्राव पहुंचा, जहां उसने निक्की के शव को अपने बंद पड़े ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया। इसके बाद वह घर गया। 10 फरवरी की शाम को ही उसने शादी की। पुलिस के मुताबिक इस दौरान उसके हाव भाव को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, न ही उसके मन पर कोई पछतावा था।
दूसरी ओर साहिल निक्की के पिता सुनील यादव को भी गुमराह करता रहा। दरअसल जब निक्की के परिजनों का संपर्क उससे नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी छोटी बेटी निक्की को दोस्तों का नंबर मांगा। निक्की की बहन ने अपने पिता को साहिल का नंबर दिया। जब साहिल को सुनील ने फोन किया तो उसने कहा निक्की अपने दोस्तों के साथ मंसूरी या देहरादून घूमने गई है, उसका फोन मेरे पास है, मेरी शादी है इसीलिए मैं नहीं जा पाया। जब सुनील यादव को साहिल पर शक हुआ तो उन्होंने दिल्ली क्राइम ब्रांच से पुलिस से एक संपर्क किया। इसके बाद क्राइम ब्रांच द्वारा निक्की का फोन सर्विलांस पर लगाया गया। उसकी लोकेशन नजफगढ़ में मित्राव गांव के पास एक ढाबे पर मिली। जब पुलिस पर ढाबे के पास पहुंची तो फ्रिज को देखकर दंग रह गई। फ्रिज में निक्की का शव बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने साहिल को खोजना शुरू कर दिया। साहिल अपने घर पर ही मौजूद था, उसका फोन बंद था। दिल्ली पुलिस ने उसको खैरगांव से गिरफ्तार करके जेल के पीछे डाल दिया है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर सूचित करें। धन्यवाद।